हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा और 5 जो प्रश्न है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश कीजिएगा। तो ये जो वीडियो है आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हमें प्यार दिया है, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू बनाकर चलने वाला हूँ। तो पहला जो कि क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है आइए इसको पढ़ते हैं और हो सके तो आप इसका आंसर हमें नीचे कमेंट में दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है C-295 के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है कथन, यह जो कॉम्प्लेक्स है गुजरात के वडोदरा में स्थित है। दूसरा कथन है यह भारतीय वायुसेना के लिए कुल 56 C-295 विमानों का निर्माण करेगा। तीसरा कथन है यह सुविधा पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो इसका ऑप्शन आइए जानते हैं कौन कौन सा है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही आपको बताना है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। आइए इसका सही आंसर हम जानने का प्रयास करते हैं। अगर आपको पता है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश कीजिएगा। तो ऑप्शन बी इसका जो कि सही है। आइए जानते हैं कौन कौन से कथन इसका सही है और कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है यह गुजरात के वडोदरा में स्थित है, जिस कारण से जो पहला कथन है ये सही होता है। दूसरा, यह सुविधा भारतीय वायुसेना के लिए कुल 56 C-295 विमानों का निर्माण करेगी। इस प्रकार ये दूसरा कथन भी सही हो जाता है। और तीसरा जो है ये गलत है, क्योंकि जो ये सुविधा है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबेस के बीच एक सहयोग है, जो दर्शाता है कि यह पूरी तरह से भारतीय सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं है। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये केवल भारत सरकार द्वारा पैसा नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये टाटा ग्रुप के द्वारा भी कुछ पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो कथन है ये कह रहा है भुवनेश्वर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर के रूप में मान्यता दी गई है। दूसरा कथन है सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था। तीसरा कथन है गुरुग्राम को 2025 में 18वीं UMI यानी शहरी गतिशीलता भारत तो UME सम्मेलन और प्रदर्शनी के आयोजन स्थल के रूप में घोषित किया गया है। आइए जानते हैं तीनों कथनों में से कौन कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो और तीन, तीनों ही, या फिर ऑप्शन जो डी है कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही जो कथन है केवल एक होने वाला है। आइए जानते हैं कौन सा कथन इसका सही है। तो भुवनेश्वर को वास्तव में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर के रूप में मान्यता दी गई थी। इस प्रकार जो पहला कथन है ये सही है। इस सम्मेलन का आयोजन आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ना कि गृह मंत्रालय के द्वारा, जिस कारण से ये जो कथन है ये गलत साबित हो गया। गुरुग्राम को 2025 में 18वीं UMA सम्मेलन और प्रदर्शनी के आयोजन स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इस प्रकार तीसरा कथन सही है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामगढ़ किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो रामगढ़ कहाँ पर, रामगढ़ नहीं, रायगढ़। रामगढ़ हमारे मुंह से इसलिए उच्चारण हो गया क्योंकि हमारे राज्य में एक ज़िला है जो कि रामगढ़ है। सबसे छोटा ज़िला रामगढ़ है, इसलिए हम रा देखें और पीछे का गढ़ देखें, और जो बीच में यह था वो हमने गौर नहीं किया, जिस कारण से मेरे जो क्वेश्चन का शुरुआती शब्द था वो गलत हो गया। ओके, तो रायगढ़ के बारे में बोल रहा है कि रायगढ़ किले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आप लोग को ज़रा सा भी, इत्तू सा भी अगर पसंद आता है तो ज़रूर हमें वो कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट फील होता है और मैं इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। ओके दोस्तों, तो चलिए पहला कथन को देखते हैं। रामगढ़ किला छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन
मराठा साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो जो रायगढ़ का किला है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन जो मराठा साम्राज्य है उसकी राजधानी के रूप में ये कार्य करता था। दूसरा कथन है किले को 1653 में मुगलों ने कब्जा कर लिया। ये जो रायगढ़ का किला है 1653 में जो मुगल साम्राज्य था, मुगल जो राजा हुआ करते थे वो उसको क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। और तीसरा कथन है रायगढ़ किले में जो राज सरदार होते थे तो राज सरदार के रूप में जाने जाने वाले एक सार्वजनिक श्रोता हॉल था, यानी एक हॉल था ओके, जो ध्वनि डिज़ाइन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। यानी उसमें अगर पीछे से या आगे से भी कोई अगर बोलता तो वो संपूर्ण हॉल में कोने कोने तक आवाज़ गूंजता, लोगों को सुनाई देता। तो ये रायगढ़ किले का एक बहुत ही फेमस डिज़ाइन माना जाता था ओके। तो आइए जानते हैं तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही है, केवल दो ओके। तो जो रायगढ़ का किला है ये वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन मराठा साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। और अगला है किले को 1653 में मुगलों ने नहीं बल्कि मोरों ने जीता था। किसने जीता था? मोरों ने जीता था ओके, मोरों ने जीता था। जिस कारण से वो जो मुगल वाला कब्जा था, जिस कारण से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, यानी क्वेश्चन नहीं कथन गलत हो जाता है। राज सरदारों के नाम से प्रसिद्ध हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस अपने ध्वनि डिज़ाइन के लिए बहुत ही फेमस था ओके। तो इस कारण से ये बहुत ही फेमस था। और तीसरा कथन भी जो कि इसका सही है ओके। तो आज मैंने अपने वीडियो में अपना जो फेस है वो भी आप लोगों को दिखाना चालू कर दिया हूँ। और इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए मैं फील्ड में आकर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा शोरगुल होते रहता है। और जब हम बाहर तरफ आते हैं तो यहाँ हमें थोड़ा शांति और पीस मिलती है, यानी शांति बहुत ही मस्त। हमें खुला खुला एकदम बादल हो गया, हरा भरा घास हो गया, फील्ड में बैठकर आराम से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ ओके। तो ये जो रायगढ़ वाला किला है इसके बारे में जान लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2024 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको थोड़ा सा विचार करना है। अगर आपको इस कुश्ती चैंपियन के बारे में अगर पता है तो आप तीनों कथनों को पढ़कर सही आंसर की ओर पहुंच सकते हैं। देखिए ये जो वीडियो है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने चाहते हैं तो उसमें आपको करंट अफेयर देखने को मिलता है। और करंट अफेयर क्या, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का और बड़ा बड़ा शब्दों में। तो अगर आप थोड़ा विस्तार से करंट अफेयर को जानेंगे तो और भी मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसीलिए आप हमारे इस जो सीरीज़ चलता है इसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए, थोड़ा सा ओके। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का ये वीडियो रहता है। 10 मिनट तक अगर आप हमारे इस वीडियो को रोज़ देखेंगे, मैं ही कभी कभार मिस कर जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आप कभी भी इसको भूलिएगा मत ओके। मैं आपको PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर भेज दूंगा, जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है भाई। सब कोई अपना काम में बिज़ी होता है। कुछ ही जो बच्चे हैं वो फुल टाइम पढ़ाई कर पाते हैं, नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूपीएससी का तैयारी अपने वर्क के साथ साथ करते हैं ओके। इसलिए उसको PDF ज़रूरी है, क्योंकि वो PDF के सहारे ही रिवीजन कर पाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 2024 विश्व कुश्ती चैंपियन के बारे में आपको बताना है। तो चैंपियनशिप 28 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर के बीच तिराना जो कि अल्बानिया में आयोजित की गई थी। कहाँ पर दोस्त? अल्बानिया में आयोजित की गई थी। अल्बानिया का कहाँ पे? तो अल्बानिया का तिराना में ओके। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करने की अनुमति दी गई थी ओके। अगला क्वेश्चन है चिराग चिकारा ने अंडर 23 यानी जो
23 साल की उम्र के खिलाड़ी है, उसमें उस कैटेगरी में विश्व कुश्ती चैंपियन में पुरुषों की 57 किलोग्राम प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। ये चिराग भाई साहब कहाँ के हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन भारत के हैं। नाम देखिए, भारत का नाम हर कोई को याद आ जाता है, चिराग, रजत और हो गया रोहित, ये सब नाम काफ़ी फेमस है भारत में क्या। ओके, तो उसने रजत पदक जीता है, रजत पदक जीता है, जिस कारण से ये क्वेश्चन बन गया। ओके, तो सही बताना है आपको कौन सा कथन इसका सही हो सकता है। आइए डायरेक्ट चलते हैं इसका सही आंसर पर और एक्सप्लेनेशन यानी लेसन जहाँ पर हम करेंगे इसको। ओके, तो भाई शाम के वक्त हम जो कि आप लोग को वीडियो दे रहे हैं, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। मैं सोच रहा हूँ भोरे भोरे आप लोगों को मैं वीडियो दूँ। भोरे भोरे का मतलब क्या, मॉर्निंग, एकदम मॉर्निंग को। ओके, गुड मॉर्निंग के साथ हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही रहने वाला है। हाँ, सही बोले, भोरे भोरे ही स्टार्ट करेंगे। केवल एक इसका सही है। देखिए, जो चैम्पियनशिप है ये 28 और 31 अक्टूबर को 2024 तक तिराना, अल्बानिया में आयोजित की गई थी, जिस कारण से कथन सही है। और 2024 पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी गई थी, यानी जो खिलाड़ी थे उनको इस कंपटीशन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिस कारण से दूसरा कथन भी गलत है दोस्त। चिराग चिंकारा ने अंडर 23 वाला जो कुश्ती चैंपियनशिप था उसमें पुरुषों की 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, रजत पदक। क्या, रजत पदक। देखिए मेरा चेहरा आपको थंबनेल में देख लीजिएगा, थंबनेल में यहाँ छोटा सा है भाई, मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को हम देते हैं, क्या पता मेरा चैनल बड़ा हो जाए अगर आप लोग सपोर्ट करें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप अपना प्यार हमें दिखाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, देखिए सब्सक्राइब करने से पैसा नहीं लगता है दोस्त, लेकिन अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे ना तो मैं थोड़ा सा आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता हूँ, क्योंकि पता ही है यूट्यूब अगर मोनेटाइज हो जाता है तो उससे थोड़ा मोड़ा पैसा जो कि आता है, और इस पैसे को हम नहीं खाएंगे। बहुत कोई ऐसा यूट्यूबर होता है जो क्या करता है, फैन फॉलोइंग बढ़ा लेता है और जितना पैसा आता है सब अपना ही पेट में घुसाता है। लेकिन अगर मेरे हाथ में पैसा आएगा तो हम उस पैसे को संपूर्ण भारत के और विश्व के जितना भी गरीब लोग हैं सबके साथ में दान करने वाला हूँ। ओके, तो कॉल आ रहा था जिस कारण से हम उसको काट दिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। ओके, तो क्या है, प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में भारत की रैंकिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत 100 में से 45.5 स्कोर के साथ 180 देशों में से 177वें स्थान पर रहा। यह जो सूचकांक है, सूचकांक मूल्यांकन के 3 स्तंभों के आधार पर देशों का आकलन करता है। तीसरा है, भारत को समुद्री सुरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में 100 से 0 तक का अंक प्राप्त होता है। दोस्तों इसका सही कथन क्या है जरूर आप हमें बताइए। ओके, चलिए हम उसको बाद में कॉल करेंगे। केवल 1, केवल 2। ओके, थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट मार के थोड़ा सा इसको देख ही लिए हैं, थोड़ा सा कॉल आ रहा है, 3 बार कॉल किया। ओके, तो चलिए हम कॉल को थोड़ा सा रिसीव करके उनको कह दिए कि थोड़ी देर में हम आ रहे हैं, क्वेश्चन को चलिए हल करते हैं। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं, तो ऑप्शन ए सही इसका है। ओके, आइए इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। वास्तव में भारत जो है 100 में से 180 देशों में से 176वां स्थान हासिल किया है, और रैंकिंग देख रहे हैं 100 नंबर में उसने 45.5 स्कोर किया है दोस्त। और 3 आधारों पर होता है या नहीं, चलिए आइए इसको भी जानते हैं। NCI 3 नहीं बल्कि 4 स्तंभों के आधार पर देश का मूल्यांकन 4 स्तंभों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है।
और भारत को समुद्री सुरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में 100 में से 0 अंक प्राप्त हुए हैं। यानी समुद्री सुरक्षा भारत में ना के बराबर है, वही तो यहाँ पर बोल रहा है 0 अंक प्राप्त हुए हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अब कल नहीं दोस्त, कल नहीं क्योंकि हम अपना टाइमिंग को चेंज कर दिए हैं। सुबह हम वीडियो अब जो कि अब अपलोड करने वाले हैं करंट अफेयर वाला, तो इसीलिए आप क्या कीजिए, परसों सुबह आपसे भेंट होगा। और अगर आप हमारे इस चैनल को थोड़ा सा ऊपर लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइब का मेरा जो फैन फॉलोइंग है वो नहीं बढ़ सकता है। ओके, और इस चीज़ों के बारे में हम विस्तार से आपसे कभी बात करेंगे अपने ब्लॉग वीडियो में, क्योंकि हम अपना ब्लॉग वीडियो इसीलिए बनाए हैं ताकि आप लोगों से ज़्यादा हम बात कर सकें। ओके, तो चलिए 15 मिनट, लगभग 16 मिनट का वीडियो हो चुका है। अब हम कल आपसे बात करेंगे। ओके, बाय बाय दोस्तों।